नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है बुलेटिन में तेज अंदाज में देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। मुक्तसर के मलोट में बीजेपी की अबोहर विधानसभा में विधायक अरुण नारंग का किसानों ने किया हिंसक विरोध। किसान संगठनों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, नारेबाजी की। किसानों ने अरुण नारंग पर काली स्याही फेंकी, कपड़े फाड़े, मारपीट की। तनाव को देखते हुए पुलिस बल को किया गया तैनात। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, राज्य के शांत माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी है कि सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से किसानों के मसले के जल्द समाधान के लिए हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि हालात को और बढ़ने से रोका जा सके। बीजेपी के विधायक अरुण नारंग पर हमले की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की निंदा। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह घटना शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत में। मुक्तसर के मलोट में अबोहर विधानसभा के बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले के मामले में पंजाब बीजेपी प्रतिनिधिमंडल रविवार को राज्यपाल से करेगा मुलाकात। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। अश्विनी शर्मा ने कहा कि मुख्तार अंसारी को संरक्षण देना कैप्टन सरकार की आपराधिक साजिश को उजागर करता है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने घटना के लिए सीएम कैप्टन को ठहराया जिम्मेदार, कहा इस्तीफा दें सीएम। तीक्ष्ण सूद ने बीजेपी नेता ने इस घटना को लेकर राज्यपाल से की शिकायत। तीक्ष्ण सूद ने मामले में कैप्टन सरकार को घेरा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले की जांच की मांग की। सुखबीर बादल ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि की गरिमा की रक्षा करने में विफल रहने पर जिम्मेदारी तय करने के लिए घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने भी बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले की निंदा की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कैप्टन सरकार पर किसानों का कर्ज माफ नहीं करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने केंद्र को किसानों का हितैषी बताया और किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर फाजिल्का में सीसीटीवी मोहल्ला मॉडल बनाने की शुरुआत की तैयारी करना शुरू कर दिया। फाजिल्का के वार्ड नंबर 21 से आम आदमी पार्टी की पार्षद पूजा लूथरा सचदेवा ने कांग्रेस पार्षद सुरिंदर सचदेवा के वार्ड नंबर 22 आदर्श नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की शुरुआत की। होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर तीखे हमले किए। पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन ने 5 दिवसीय 8वें इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC देशों की बीच साझेदारी और आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का रविवार को फिर दिल्ली दौरा। सीएम मनोहर लाल रविवार को दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में फसलों की आवक, सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं की शुरुआत दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की। सिरसा अनाज मंडी में 2 मार्च से सरसों की खरीद जारी है। यहां प्राइवेट फर्म सरसों की खरीद कर रही हैं। सिरसा में अब तक 95,941 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जींद में होने वाली किसान महापंचायतों को लेकर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने एक दिन के बिलासपुर दौरे पर कई योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। हिमाचल ई विधानसभा के बाद अब नगर निगम शिमला भी ई नगर निगम बनने की तैयारी में। निगम के सभी कामकाज अब पेपरलेस होंगे।
नगर निगम धर्मशाला के चुनावी दंगल में 80 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। शुक्रवार को नामांकन वापसी के आखिरी दिन 86 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। वहीं प्रशासन ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोविड के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चंबा में अवैध रूप से चरस, चिट्टे और बढ़ रहे क्राइम को लेकर पुलिस जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग चौकियों की व्यवस्था करने में जुटी। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 साल के कार्यकाल को झूठ का पुलिंदा बताया। आरोप लगाया कि कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को शरण देने का काम किया है। संगरूर के दड़बा में स्कूल प्रबंधकों की हुई बैठक। स्कूल प्रबंधकों ने 19 मार्च से गैर सरकारी स्कूल्स को बंद करने की कैप्टन सरकार के फैसले को तानाशाही फरमान करार दिया। संगरूर में प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधकों ने सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक स्कूल बंद किए जाने से नाराज हैं। हिसार में टीजीटी पीजीटी पात्र अध्यापक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत लवर्स ने पिछली कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और सीएम से रद्द की गई भर्ती के नोटिस को रद्द किए जाने की मांग की। सिरसा के नाथूसरी चौपटा की तहसील में पिछले 2-3 दिनों से सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों और आमजन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में आने वाले किसान और ग्रामीणों को फसल की नकल, फर्द और जमीन से जुड़े दस्तावेज देने में आ रही परेशानी। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने किया। सिरसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीडीपीओ दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2820 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 46 मरीजों की मौत। पंजाब में महज 24 घंटे में कोरोना के 3176 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बेहद गंभीर बताया मामला। बलबीर सिद्धू ने कहा कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। पंजाब में कोविड से जान गंवाने वाले लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1 घंटे का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना से मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब भर में सुबह 1 घंटे यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया, जिसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 11वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। सोनीपत में कोविड नियमों का पालन करते हुए परीक्षा ली गई। सभी छात्र छात्राएं परीक्षा देने के दौरान अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए नजर आए। रोहतक के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में कोविड वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। 200 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। डॉक्टर्स ने होली पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिरसा शहर में पुलिस कर्मचारियों ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया। घंटाघर चौक पर लोगों ने मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। पुलिस कर्मचारियों ने लोगों से कहा कि मास्क नहीं पहनोगे तो चालान होगा। शहर थाना पुलिस ने लोगों को मास्क भी बांटे। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऊना प्रशासन ने 28 मार्च से 8 अप्रैल तक सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाया। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी दिया जोर। कांगड़ा में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिले की डीसी राकेश प्रजापति ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में शादियों, अंतिम संस्कार, पालमपुर, धर्मशाला नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया में 50 से ज्यादा लोगों हिस्सा नहीं ले, जबकि कांगड़ा जिले में अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। हरियाणा में सार्वजनिक होली पर रोक है और इस बीच प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा वासियों से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही होली खेलें और सुरक्षित रहें। होली के दिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक होली पर रोक लगा दी है। ऐसे में रंग गुलाल का कारोबार करने वाले व्यापारी निराश हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार की नई गाइडलाइंस की वजह से धंधा मंदा चल रहा है।
सिरसा पुलिस ने लोगों से घर में रहकर ही होली मनाने की अपील की। पुलिस ने कहा कि हुड़दंग करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में सार्वजनिक होली मनाने पर रोक है, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को यह फैसला 1 महीना पहले ले लेना चाहिए था, ताकि वो होली से संबंधित सामान न खरीदते। पानीपत के लोगों का कहना है कि सरकार के आदेश ने बाजारों से होली की रौनक को ही खत्म कर दिया। रंग गुलाल के बिना होली खेलने का आनंद नहीं आता, लेकिन सरकार के आदेश का पालन करेंगे और घर पर ही होली का त्योहार मनाएंगे। चंबा में सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने पर रोक रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपने घरों पर रहकर ही होली का पर्व मनाने की अपील की है। एसडीएम सदर ने प्रदेश में लॉकडाउन की खबरों को अफवाह बताया। होली के त्योहार को देखते हुए राजधानी दिल्ली में मेट्रो की सेवाओं में बदलाव किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से सार्वजनिक की जानकारी के मुताबिक 29 मार्च 2021 की दोपहर 2:30 बजे तक यानी 2:30 तक मेट्रो की सेवाएं इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी और 2:30 बजे के बाद इसे बहाल किया जाएगा। बठिंडा के सिविल अस्पताल से कोरोना संक्रमित हवालाती के फरार होने के मामले में 3 पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरी है। हवलदार जगदार सिंह, सिपाही गुरबलदेव सिंह, रविंदर सिंह के खिलाफ थाना कोतवाली में केस दर्ज किया गया। कपूरथला पुलिस ने हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह फल, सब्जियां और पशुओं को ले जाने वाले वाहनों को निशाना बनाते थे। खासकर दिल्ली अमृतसर हाईवे पर कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। लुधियाना में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक फरार है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 15,000 क्विंटल घोटाले में अनाज घोटाले में एक बार फिर से सीआईए पुलिस ने गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया है। हाल ही में 3 डिपो होल्डर्स गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। रोहतक पुलिस ने 2017 से रखी हुई अवैध शराब की 1 लाख बोतलों को नष्ट किया, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी और इस दौरान डीएसपी गोरखपाल राणा भी मौजूद रहे। सिरसा पुलिस ने पैसे दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये नोटों की गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट लगाते और नोटों के बीच में सफेद कागज लगाकर ठगी को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों को धर दबोचा।